तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है क्लास 7 का 9.1। ठीक है, इसको जानने से पहले हम लोग कुछ सूत्र जान लेते हैं। तो यहाँ से पहले हम लोग सूत्र और कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं। तो आज का चैप्टर का नाम क्या है? लाभ और हानि। लाभ और हानि। ठीक है, तो आज का चैप्टर का नाम है लाभ और हानि। लाभ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। ठीक है, एंड हानि को लॉस। जब हम लोग कोई वस्तु खरीदते हैं, ठीक, उसमें अगर हमें फ़ायदा होता है तो उसी को क्या बोलते हैं? लाभ। जब किसी वस्तु को 10 रुपये में खरीद कर 20 रुपये में बेच देते हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? 10 रुपये हमको फ़ायदा हुआ। जहाँ फ़ायदा होगा वही क्या होगा? लाभ। और जहाँ नुकसान होगा उसी को क्या बोलते हैं? हानि। जैसे किसी वस्तु को 20 रुपये में खरीद कर 10 रुपये में बेच देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? 10 रुपये का नुकसान हो गया, ये नहीं बोलते हैं। जैसे बोलते हैं 10 रुपये का नुकसान हो गया। नुकसान का मतलब क्या हो गया? हानि। तो 10 रुपये का हानि हो गया। तो यहाँ से हम लोग कुछ सूत्र जानते हैं। ठीक है, जैसे पहले होगा और कुछ वर्ड को भी जान लेंगे। जैसे फर्स्ट हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, आपने सुना ही होगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस। ठीक है, जिस किसी भी वस्तु को जिस प्राइस पर बेचते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। मतलब बेचने वाली दाम, बेचने वाला मूल्य। ठीक है, बेचने वाला मूल्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। यहाँ से क्लियर हो गया। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस। जिस कीमत पर हम लोग बेचते हैं वो क्या होता है? विक्रय मूल्य। दूसरा होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, इसको क्या बोल सकते हैं? परचेजिंग प्राइस। यानी जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। मतलब खरीदने वाला दाम, खरीदने वाले मूल्य। जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है, और एक तो अब यहाँ से हम लोग सूत्र, इसमें मुख्य रूप से जो फॉर्मूला यूज होगा उसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो पहले इसमें क्या होगा? लाभ निकालने के लिए। लाभ कब होता है? जब कम दाम में खरीद के ज़्यादा दाम में बेचते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य में। ये शॉर्ट में लिखे हैं, यहाँ से याद रखें। ये क्या होगा? विक्रय मूल्य। ये में जब क्रय मूल्य को घटा देते हैं, क्रय मूल्य, तो उससे क्या निकलता है? लाभ। जब खरीदे हुए दाम, जब कितने में बेचे और कितने में खरीदे, इसमें घटा करके जब प्लस में आ जाता है तो वो लाभ निकल जाता है। ठीक है, तो लाभ का सूत्र विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि का सूत्र क्या होता है? तो याद रखना है, हानि बराबर क्या होगा? फटाफट बताएं, हानि का सूत्र क्या हो सकता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य शॉर्ट में लिख रहे हैं तो यहाँ से याद रख लेना है। तो हानि का सूत्र यही हो गया। अब एक सूत्र आता है विक्रय मूल्य। अभी कभी विक्रय मूल्य निकालना पड़ जाए, विक्रय मूल्य, तो क्या निकालेंगे? विक्रय मूल्य यहाँ है, इसको यहाँ कर देंगे इस साइड, तो यहाँ से क्या लिख देंगे? लाभ प्लस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य जब निकलेंगे लाभ प्लस क्रय मूल्य। और एक हो सकता है विक्रय मूल्य, एक भी और भी निकाल सकते हैं। क्या? लाभ प्लस क्रय मूल्य। जब मान लो हानि हो जाए तो उसमें विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? ये बताइए। अगर हानि होगा, किसी वस्तु को खरीदने के बाद हानि हो जाता है तो उसमें विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे क्या करेंगे? ई माइनस है, तो ये हानि में क्रय मूल्य को जोड़ देंगे। सॉरी, हानि में क्रय मूल्य को घटा देंगे। जो भी आ जाएगा वो हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से ये सूत्र याद रखना है। अगला सूत्र हम लोग याद रखेंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? तो हानि प्लस विक्रय मूल्य। याद रहेगा यहाँ से इतना सूत्र। क्रय मूल्य का सूत्र हानि प्लस विक्रय मूल्य। अब एक और सूत्र याद रखना है, प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ का सूत्र क्या होता है? लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, जब प्रतिशत लाभ होगा तो उसका सूत्र क्या होता है? क्रय मूल्य। लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। अब प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि, जब प्रतिशत हानि निकालना है तो उसमें क्या बैठाएंगे? हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है,
यही इसका बेसिक सा सूत्र है। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया हो तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और मज़े से इसको पढ़ते हैं। अब यहाँ डायरेक्ट आ जाते हैं एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हल कीजिए तथा सारणी को पूरा कीजिए। ठीक है, तो 1 नंबर हम लोग क्वेश्चन यहाँ से बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे हमको ध्यान से समझना है। पहले क्या दिया है, क्रय मूल्य, तो यहाँ लिख लेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया है, 250 लिख लेंगे। फिर क्या दिया है, विक्रय मूल्य, तो यहाँ से लिख लेंगे विक्रय मूल्य कितना दिया है, 225। यहाँ दिया है लाभ हानि, और यहाँ पे देखिए लाभ हानि प्रतिशत, लाभ और हानि प्रतिशत। तो फर्स्ट में देख सकते हैं यहाँ पे क्रय मूल्य 250 है, विक्रय मूल्य 225 है, तो हानि हुआ होगा। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, पहले तो हानि हुआ है तो हानि निकलेगा, लाभ निकलेगा नहीं, तो लाभ नहीं निकालेंगे, और लाभ प्रतिशत नहीं निकालें, बच गया क्या, हानि और प्रतिशत हानि। तो हमें निकालना क्या है, हानि और हानि प्रतिशत। ठीक है, तो यहाँ से सूत्र बैठाते हैं। हानि बराबर क्या होता है, यहाँ से अब देखते हैं ध्यान से। अब क्वेश्चन यही है और हमें 2 ही चीज़ निकालना है, क्या क्या, तो यहाँ लिख लेंगे एक हानि और एक हानि प्रतिशत। ठीक है, 2 चीज़ निकालना है इस बॉक्स को फिल करने के लिए। तो हानि बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यही ना सूत्र होता है। तो ये सूत्र बैठा देते हैं। तो क्रय मूल्य 250 है, अब विक्रय मूल्य 225 है, तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25। तो यहाँ 25 रुपये का हानि हुआ है। कितना रुपये का हानि हुआ, 25 रुपये का। अब हानि प्रतिशत निकालेंगे। हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत का सूत्र बताइए, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, यही नहीं होता है, क्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ पे बैठा देते हैं। हानि कितना है, 25 रुपये गुना 100। क्रय मूल्य कितना में खरीदा था, 250 में, 0 से 1 0 खत्म, 25 का 25, तो आया कितना, 10, तो 10% का हानि हुआ। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, 1 नंबर समझ में आया। अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना है यस। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 2। देखिए जैसे यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य नहीं दिया है, लाभ भी नहीं दिया है, हानि भी नहीं दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है, 2 पॉइंट दिया है। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर में 2 में फर्स्ट क्या दिया है, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो 750 लिख के आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद प्रतिशत लाभ बराबर क्या दिया हुआ है, प्रतिशत लाभ बराबर 30, यही न दिया है। अब देखिए अगर प्रतिशत लाभ दिया है तो हानि निकलेगा नहीं, तो हानि हम लोग नहीं निकालेंगे और हानि प्रतिशत भी नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्रय मूल्य कितना दिया है, 750, और प्रतिशत लाभ दिया है 30। तो यहाँ से निकालना हमें क्या है, लाभ और विक्रय मूल्य। ठीक है, यही 2 चीज़ हमें निकालनी है। ठीक है, फर्स्ट क्या निकालेंगे, लाभ और विक्रय मूल्य, याद रहना चाहिए। अब ये प्रतिशत लाभ दिया है तो सूत्र यही बैठाएंगे। तो ये देखिए यहाँ प्रतिशत लाभ बराबर, सूत्र बताइए, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, यही न होता है। अब देखिए प्रतिशत लाभ कितना दिया है, 30, और यहाँ से क्या होगा, लाभ निकालना है तो लाभ नहीं दिया है तो लाभ लिख देंगे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 750, 1 0 से 1 0 खत्म होगा। आपको बताए थे प्रतिशत में कि क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होता है, लाभ को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लाभ ही होगा, होगा कि नहीं। और ये दोनों गुना हो जाएगा, 30 गुना 75। अब फटाफट गुना करके बताएं कि क्या होगा, 0 5 15 7 21 22, तो 2250 रुपये। ये क्या हो गया, लाभ, इतना रुपये लाभ हुआ है। गुना ठीक किए हैं ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 0 से 0 ख़त्म हो गया और 10 तो बचा था कि नहीं, तो इसको 10 से यहाँ पे भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, क्योंकि ये 10 से गुना होगा, लाभ गुना 10 तो 10 होगा। तो 0 से 0 खत्म, तो एक 0 खत्म जाए, तो लाभ कितना हुआ, 225 रुपये। ठीक है, अब हम लोग विक्रय मूल्य निकालते हैं। विक्रय मूल्य मतलब बेचा कितना में होगा, अगर 750 रुपये में ख़रीदा, ठीक है, और 225 में बेचा, 225 रुपये में लाभ हुआ, तो टोटल बेचा कितना होगा, 1000 रुपये में। तो यहाँ से आंसर हो गया 1000 रुपये।
ठीक है। तो विक्रय मूल्य का सूत्र तो आप लोग को याद ही होगा, क्या होता है, क्रय मूल्य जोड़ लाभ। क्रय मूल्य तो 750 है, लाभ 225 है, टोटल हो गया 1000। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ जैसे दिख रहा होगा कि क्रय मूल्य नहीं दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, फिर क्या दिया है, लाभ दिया है 20 रुपये, हानि नहीं दिया है। जैसे ही लाभ दिया है तो हानि निकलेगा, नहीं निकलेगा तो हानि कट कर देंगे, ऐसे किताब में नहीं करना है, ठीक है। तो हानि यहाँ से नहीं निकलेगा। फिर यहाँ लाभ प्रतिशत दिया हुआ है कि नहीं, तो लाभ प्रतिशत नहीं दिया है तो लाभ प्रतिशत निकलेगा और हानि प्रतिशत नहीं निकलेगा। तो क्या क्या है एक बार लिख लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। 3 नंबर जैसे है, एक तो दिया हुआ है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 450 और लाभ दिया है 20, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे आपके सामने ही है कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है 450, लाभ दिया है 20 रुपये। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य, यही दो चीज़ निकल सकता है। हानि निकलेगा नहीं, क्योंकि हानि हुआ ही नहीं है। तो यहाँ से हम लोग क्या पहले निकालेंगे, लाभ तो दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, तो क्रय मूल्य यहाँ से हम लोग झट से निकाल लेंगे। क्रय मूल्य, देखो क्या क्या लिखा जाता है, क्रय मूल्य, ठीक है, आधा लॉ होगा। क्रय मूल्य का सूत्र बताइए क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ इन होगा। विक्रय मूल्य कितना है 450, उसमें से 20 घटा दो, कितना बचेगा 430 रुपये। ये तो झट से क्रय मूल्य निकल गया। अब हम लोग को लाभ प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, सूत्र बताइए, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ पे बिठाते हैं, लाभ का मान कितना दिया है 20 गुना 100 और क्रय मूल्य कितना आया 430, एक जीरो से एक जीरो ख़त्म हो जाएगा, होगा कि नहीं, 200 बटे 43, इतने % हो गया। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए यहाँ क्रय मूल्य दिया है कितना 650, ठीक है। विक्रय मूल्य नहीं दिया है, देख सकते हैं, लाभ नहीं दिया है, हानि भी नहीं दिया है, लाभ प्रतिशत भी नहीं दिया है, प्रतिशत हानि दिया है कितना 15 दिया है। जब प्रतिशत हानि हो गया तो लाभ निकलेगा, नहीं निकलेगा, ठीक है। और यहाँ से प्रतिशत लाभ भी नहीं निकलेगा और लाभ भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ से हम लोग दो ही चीज़ निकालेंगे, एक हानि और एक विक्रय मूल्य। तो आइए हम लोग दो चीज़ निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिखता है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्रय मूल्य दिया है 650, हानि दिया है 15%, निकालना क्या है हानि और विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले देखिए क्रय मूल्य और हानि दिया है, तो हानि प्रतिशत लगा देते हैं, प्रतिशत हानि, ठीक है। क्या होता है हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, यही होता है। अब देखिए प्रतिशत हानि कितना दिया है 15, ठीक है, हानि नहीं दिया है 100 इंटू क्रय मूल्य कितना दिया है 650, जीरो से जीरो कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। अब देखिए हानि बराबर क्या होगा, ये दोनों गुना हो जाएगा, 65 गुना 15 बटे 10, ये होगा। अब देखिए ऐसे कटाते हैं, 5 दिया 15, 5 दूना 10, गुना करते हैं, 5 दिया 15, 5 हाथ में कितना बचेगा 1, 6 दिया 18, 1 19, इतने होगा 195 बटे 2, कटा देते हैं, 9 दूना 18, फिर बचेगा 15, 7 दूना 14, यही होगा, बचा 1, 5 दूना 10, तो कितना होगा 97.5 ही ना आएगा। अब देखिए ये आ गया कितना हानि, ठीक है। अब निकालना क्या है हमें विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हम बेचा होगा, अगर 650 रुपये में ख़रीदा और 97.5 रुपये हानि हो गया, तो 97.5 इसमें घटा देंगे, तो घटाने के बाद जो आ जाएगा वही क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे आपको खुद से घटा के लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्रय मूल्य नहीं दिया है, विक्रय मूल्य 1000 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पहले नोट करेंगे कि
विक्रय मूल्य कितना दिया है 1000, तो यहाँ लिख लेंगे 1000। ठीक है, इधर मैं लिख रहा हूँ, अभी आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं सीधा। अब देखिए लाभ भी नहीं दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं पहले हानि। हानि कितना दिया हुआ है 200 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लाभ प्रतिशत भी नहीं दिया है, हानि प्रतिशत नहीं दिया है। अगर मान लीजिए हानि हुआ है तो हानि प्रतिशत ही निकलेगा, लाभ निकलेगा नहीं निकलेगा। तो लाभ और लाभ प्रतिशत हमें नहीं निकालना है। निकालना क्या है क्रय मूल्य, और क्या निकालना है तो क्रय मूल्य और क्या निकालेंगे बताइए, हानि प्रतिशत, यही दो चीज़ निकालेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं, क्वेश्चन आ गया। विक्रय मूल्य इतना है, हानि इतना है, क्रय मूल्य निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है। फट से अब सूत्र कौन सा लगाएंगे, विक्रय मूल्य दिया है, हानि 200 रुपये का हुआ, तो क्रय मूल्य बराबर सूत्र बताइए फटाफट। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, विक्रय मूल्य शॉर्ट में लिख रहे हैं तो याद रखिएगा। अब विक्रय मूल्य कितना हो गया 1000, 1000 में बेचा जिसमें से 200 रुपये घाटा लग गया, तो क्रय मूल्य में जोड़ होता है। ठीक है, तो यहाँ से जोड़ो 1200 रुपये, क्रय मूल्य आ गया 1200 रुपये, तो फर्स्ट हम लोग का बन गया। अब नेक्स्ट क्या है, हानि निकालना। ठीक है, हानि प्रतिशत निकालने में क्या ही जाता है, आराम से निकालेंगे भाई। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो राइटिंग देख लियो, हानि बराबर क्या होगा 200 गुना 100, क्रय मूल्य कितना आ गया 1200। और यहाँ पे देखिए कितना लिखे हैं, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000। तो यार ध्यान तो थोड़ा देना पड़ेगा आप लोगों को। 1200 है, 0 से 0 कट गया, 6 दूना 12 कट गया, कटेगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या बचा 100 बटे 6 इन होगा। अब निकाल देते हैं यहाँ से, चलिए कोई बात नहीं, कटाते हैं। 6 एकम 6 बचा 4, 4 बचा 40 हो गया, 6 के 36 यानी 16 96.4, इतना परसेंट का इसको हानि हुआ है। तो यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब फट से क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न का प्रतिशत लाभ और या हानि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ या हानि, यानी कि प्रत्येक स्थिति में या तो लाभ निकलेगा या तो हानि, और किसमें प्रतिशत में। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ देखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक कुर्सी 200 रुपये में खरीदी और 250 में बेची, तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य खरीदा कितना में है 200 में, अब विक्रय मूल्य कितना में है, बेचा कितना में 250 रुपये में। ठीक है, क्वेश्चन तो यही है। तो हम लोग पहले लाभ या हानि हो रहा है वो निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपके सामने करेंगे। ठीक है, देखिए आप सीधा समझ सकते हैं कि 200 कम खरीद के 250 कम बेचेंगे, लाभ ही हुआ होगा। तो लाभ बराबर 250 माइनस 200, डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, सूत्र तो आपको बता ही दिए हैं 50 रुपये। तो 50% का लाभ तो कर लिया। अब हम लोग को अगर लाभ है तो लाभ प्रतिशत निकालने बोला है, तो यहाँ पे निकाल देंगे प्रतिशत लाभ। ठीक है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, यही होता है। लाभ तो 50% हुआ है, 100 क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है फटाफट बोलिए 200 है कि नहीं, 0 से 0 खत्म, 25 9 50 खत्म, तो 25% कितना लाभ हुआ 25%। सोच रहे हो भाई 25% लाभ हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ देखिए, एक डिक्शनरी मतलब शब्दकोश 425 रुपये में खरीदा और 400 में बेचा। ठीक है, कितना में खरीदा 425, बेचा 400 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लिख लेंगे क्या, तो खरीदा 425 रुपये में, तो क्रय मूल्य बराबर 425
और विक्रय मूल्य बराबर 400। चलिए इतना में ख़रीदा गया। अब इसको हल करते हैं, ठीक है। आ जाइए। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, तो पहले 425 में ख़रीद के 400 में बेच रहा है तो हानि होगा। तो हानि बराबर क्या लिखेंगे, हानि बराबर सूत्र एक बार बताइए। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। हर बार सूत्र नहीं बैठाएंगे, आप लोग बैठाना है आपको, ठीक है। 425 माइनस 400 तो 25 रुपये का हानि हुआ। बगल में जगह है ज़्यादा, पेज ना बर्बाद करें इसलिए यहीं पे बना देंगे। प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि का सूत्र बताइए। हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए हानि कितना हुआ है, 25 गुना 100, क्रय मूल्य कितना है 425 है। भाई कटेगा, ये कटा दो यार, कितना बार में कटेगा, तो 25 से 425 को घटाएंगे तो कितना बार कटेगा बताइए फटाफट। तो यहाँ से देखिए ऐसे नहीं कटेगा, तो यहाँ से क्या करेंगे कि 5 से घटाते 25 25, 8 पंचे 40, 25 25 सही होगा, 17 पचे 85, 17 बार में कटेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 100 बटे 17, यही ना आएगा। अब देखिए इसको पूर्णांक 17 पचे 85 होगा, तो 5 1 17 प्रतिशत, 5 पूर्णांक 1 बटे 17 प्रतिशत, यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ से क्लियर होता है, ठीक है। इसका मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिख लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। एक कमीज 150 रुपये में ख़रीदा, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया 150 रुपये, और यहाँ पे बेचा 225 में, तो विक्रय मूल्य 225। यार बताओ लाभ हुआ कि हानि, तो बोल सकते हैं लाभ हुआ कितना का 225 माइनस 150। अब यहाँ पे हम लोग घटा दो, कितना बचेगा 5 और 7 75 रुपये, इतना रुपए का हमें लाभ हुआ। तो लाभ होने के बाद हम लोग क्या निकालते हैं प्रतिशत लाभ, लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, यही तो सूत्र होता है भाई। तो लाभ बराबर कितना है बताओ, 75 रुपये लाभ हो गया, 100 क्रय मूल्य दिया है 150, 0 से 0 ख़त्म कर दो, 15 बचे 75 कर दो तो 50, तो 50% का लाभ हो गया, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं 50% का लाभ हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक फ्रॉक को 250 रुपये में ख़रीदा और 150 रुपये में बेचा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 250 रुपये, ठीक है। और विक्रय मूल्य कितना है 150 रुपये, तो यहाँ से हम लोग सिंपल लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर 250 में ख़रीदता है और 150 में बेचता है तो हानि हुआ होगा, तो हानि कितना रुपए का हुआ, सूत्र तो बार बार नहीं बैठाना है। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा 250 माइनस 150, घटा करके बताओ कितना बचेगा, तो यहाँ से 10, 100 रुपये, 100 रुपये का हानि हो गया। तो यहाँ से क्या निकाल देंगे हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, यही सूत्र होता है। तो हानि कितना हुआ है 100 रुपये का, 100 और क्रय मूल्य कितना है 250, 0 से 0 ख़त्म, 25 चौक 100, 4 गुना 10 40, तो 40% का हानि होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, एक टीवी, ठीक है, एक टीवी जो कि 5500 रुपये में ख़रीद कर 25% लाभ पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ लीजिए, एक टीवी जो टीवी है उसको 5500 रुपये में ख़रीद कर 25% लाभ पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का टीवी का क्रय मूल्य कितना दिया है 5500 रुपये, लाभ प्रतिशत 25 निकालना है विक्रय मूल्य, यही ना है क्वेश्चन। अच्छे से समझ के एक बार लिखना है, आपको बनाने सीखना है,
ठीक है, बनाने तभी सीख पाएंगे जब आप अच्छे से देखेंगे और अच्छे से उस चीज़ को, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। जो दिया है पहले उस चीज़ को नोट करेंगे। जैसे यहाँ टीवी का क्रय मूल्य दिया था 5500 रुपये, लिख लें। प्रतिशत लाभ दिया था 25, तो लिख लें। विक्रय मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ क्रय मूल्य दिया, क्रय मूल्य प्लस लाभ, यही न होता है। क्रय मूल्य प्लस लाभ, लाभ निकालना है। प्रतिशत लाभ दिया है तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रतिशत लाभ का सूत्र में लाभ आता है, इसलिए प्रतिशत लाभ का सूत्र बैठा देंगे। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा? लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, इन होगा। अब देखिए लाभ कितना दिया है? 25%। यहाँ से लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना दिया है? 5500। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब लाभ बराबर क्या आ जाएगा? अब देखिए एक क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होता है, तो लाभ को 1 से गुना करेंगे लाभ, और इसको 25 गुना 55। अब गुना कीजिए आप, 25 पंचे 125 होता है, 5 हाथ में बचेगा 12, 25 पंचे 112, ये 25 पंचे 125, 125 और 125 और 12 जोड़ो कितना होगा? 137 यानी 1375, यही ना आएगा। एक बार गुना करके आपको देख लेना है। तो इतना रुपए का लाभ हो गया। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो कितना में बेचा होगा? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो क्रय मूल्य, ठीक है, प्लस लाभ, लाभ हो गया 1375। जिसको सूत्र याद नहीं है तो लिख लेना है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। अब जोड़िए, 5 जीरो 5, 7 जीरो 7, 5 3 8, 5 1 6, इतना रुपए में वो बेचा होगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि एक साइकिल को 2500 रुपये में बेचने पर 20% हानि होता है, तो साइकिल कितने रुपए में खरीदी गई थी? तो खरीदी गई थी यानी क्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ देखें, तो सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है, साइकिल का विक्रय मूल्य दिया है 2500 रुपये, ठीक है, हानि दिया है 20%, क्रय मूल्य निकालना है। यहाँ से कोई दिक्कत? यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो हमने लिख लिया। तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? 2500 रुपये, हानि दिया है, और क्रय मूल्य हमें निकाल लेनी है। तो यहाँ से हम लोग क्रय मूल्य निकालते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। हानि, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, हानि प्रतिशत दिया है, ठीक है, क्रय मूल्य सूत्र में होता है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम मान लेंगे, माना हानि इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। हानि कितना हो गया? एक्स, इसलिए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस एक्स, ये नहीं होता, विक्रय मूल्य माइनस हानि, सॉरी सूत्र में ही लिख देते हैं। तो विक्रय मूल्य यहाँ से कितना है? 2500, ठीक है, और हानि कितना? एक्स, तो क्रय मूल्य आ गया कितना? 2500 माइनस एक्स। इसी को लेके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, यही सूत्र होता है। तो चलिए यहाँ से बिठाते हैं, हानि कितना हो गया? एक्स गुना 100, ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखिए हानि तो दिया हुआ है 20%, तो यहाँ 20 बैठा देंगे। हानि कितना हो गया? एक्स गुना 100, और क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? देखिए यहाँ से निकला है 2500 माइनस एक्स, तो वही बैठा देंगे, 2500 माइनस एक्स। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करें? क्रॉस गुना, इससे इसको गुना, इससे इसको गुना। चलिए यहाँ पे करते हैं, एक्स गुना 100, तो 100 एक्स को 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा 100 एक्स बराबर, इससे इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2500 गुना 20, तो यहाँ से गुना करते 25 दूना 50, यहाँ से 2 जीरो और एक 3 जीरो, तो 3 जीरो लगा देंगे, और 20 गुना एक्स, तो माइनस 20 एक्स। अगर माइनस है तो इधर आके क्या होगा? प्लस होगा कि नहीं? तो यहाँ से हम लोग करते हैं, यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ा क्रय मूल्य बराबर क्या था? विक्रय मूल्य प्लस लाभ होता है।
विक्रय मूल्य प्लस हानि होता है। ठीक है, तो यह सूत्र में थोड़ा सा गड़बड़ी के कारण यहाँ पे क्या होगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो अब देखो 20x को इधर करेंगे, 100x माइनस प्लस है तो इधर आके माइनस इन होगा बराबर 50,000। ये हो गया। अब घटाइए, इसमें कितना आएगा 80x बराबर 50,000। इसलिए x बराबर 50,000 बटे 80। जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, कटेगा। अब यहाँ पे आप कटा सकते हैं, 8 छक 48 बचा 2 20 हो गया, 8 दूना 16 बचा 4 40, तो 8 पंचे 40, 625। तो हानि का निकल गया 625। अब देखिए क्रय मूल्य का सूत्र है, समीकरण तो पहले ही बना लें, उसी को बिठा देंगे। 2500 प्लस एक्स, 2500 प्लस एक्स का मान कितना आया 625, तो यहाँ से 625 बिठाते हैं। तो जोड़िए 3125 रुपये, 3125 रुपये ही आएगा। तो यहाँ से यही आंसर हो गया 3125 रुपया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक रेडियो 540 रुपये में खरीदी गई, 15% लाभ पर बेची गई, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, प्रतिशत लाभ दिया है, तो विक्रय मूल्य निकालना है। तो फट से यहाँ पे विक्रय मूल्य हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए रेडियो का क्रय मूल्य कितना है 540, लाभ हुआ 15%, विक्रय मूल्य निकालना है। तो लाभ दिया है, विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है क्रय मूल्य, ठीक है, प्लस लाभ, यही सूत्र होता है। तो लाभ चाहिए, तो लाभ निकालने के लिए हम लोग प्रतिशत लाभ पे बिठा देते हैं। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ से लाभ निकालना है। तो यहाँ से देखिए प्रतिशत लाभ कितना दिया हुआ है 15, तो यहाँ लिख देंगे 15। ठीक है, और यहाँ से लाभ का मान तो नहीं दिया है, लाभ ही लिख लेते हैं, गुना 100, क्रय मूल्य दिया है 540, जीरो से जीरो कट जाएगा। तो यहाँ से लाभ बराबर कितना आ जाएगा, तो 15, ये हो जाएगा 15 गुना 54 बटे 10। ठीक है, यहाँ से कटा देते हैं इसको, 3 पचे 15, 5 दूना 10, 27 दूना 54 और 27 दिया 81, तो 81 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से विक्रय मूल्य क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर 540 में प्लस 81, यहाँ पे सूत्र पहले ही बता दिए हैं। तो यहाँ से 1 8 4 12 का 2 5 1 6 621 रुपये इतना में इन्होंने बेचा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से कंप्लीट। तो आज यहीं तक रहने दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 तक। अगला बचा 6 7 8 9, 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, और ये 4 क्वेश्चन अगला वीडियो में होगा। थैंक यू।